केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और शाम के बज रहे हैं 5 और वक्त हो गया है आपको दिन भर की खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे अपमान की। आखिर कैसे संसद परिसर में भगवा का अपमान हुआ, साधु संतों में कैसे बड़ी है नाराजगी, लखनऊ से भोपाल तक संतों ने किसके खिलाफ खोला है मोर्चा, आपको सब बताएंगे। उसके बाद बात होगी माफी की। जी हां, आपको मास्टर स्ट्रोक में दूसरी खबर होगी माफी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। कुछ युवाओं ने पीएम मोदी, उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी। कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। पीएम मोदी ने सबको माफ कर दिया है। तीसरी खबर होगी पाक के जल्लाद की, यानी आसिम मुनीर की। कैसे पीओके में मचा है कत्लेआम, क्या है वहां के लोगों की मान, यह भी आपको बताएंगे। और आखिर में बात होगी उस विध्वंस की जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। ट्रंप नेतन्याहू एक बार फिर ईरान पर ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी में है। इन सारी खबरों पर हम आपको मास्टर एंगल से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात सनातन के अपमान पर। जी हां, सनातन के अपमान पर भड़के आक्रोश की बात करेंगे, क्योंकि विपक्ष की एक करतूत ने संत समाज को नाराज कर दिया है। हिंदू संगठनों में आक्रोश की आग भर दी है। सदन में हुए सनातन के अपमान पर विपक्ष पूरी तरह घिर गया है। उसने जो भगवा का अपमान किया वो किसी चीर हरण से कम नहीं था। नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि हिंदू संगठन सड़कों पर निकल आए हैं, विपक्ष से माफी की मांग कर रहे हैं और उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं। विपक्ष की इस शर्मनाक नौटंकी पर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कहीं पप्पू यादव और सपा कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो कहीं उनके पुतले की शव यात्रा भी निकाली जा रही है। चप्पलों से पिटाई भी की जा रही है। इन दो तस्वीरों को आप गौर से देखिए। विपक्ष के खिलाफ लगातार बढ़ती नाराजगी और ये नारेबाजी। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ मकर द्वार पर, उसके बाद देश में जो संत समाज है, जो हिंदू संगठन है, उनके अंदर ये उबाल है और ये मांग है कि विपक्ष को आप माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो उस समय उस वक्त पर मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने तालियां बजाई थी, जो अपमान कर रहे थे सनातन का, उन सब से माफी मांगने की मांग की जा रही है। तो देखा आपने सनातन के अपमान पर कैसे हिंदू संगठनों का खून उबाल मार रहा है। वही साधु संतों में भी विपक्ष की इस हरकत पर भारी नाराजगी है, जिसे लेकर जंतर मंतर पर उन्होंने सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया और विपक्ष के लिए सद्बुद्धि की मांग की है। देखिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने विपक्ष की इस हरकत को सनातन विरोधी बताया और इसे साधु संतों का अपमान भी बताया। कल संसद परिसर में एक घोषित अपराधी पप्पू यादव और उनके साथ लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी और बाकी सब लोगों ने जिस प्रकार से संतों का अपमान किया है। राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, एक दूसरे का विरोध करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राजनीतिक विरोध करते करते धर्म का, समाज का विरोध करना, समाज के मानदंडों का विरोध करना, समाज की संस्कृति का विरोध करना,
पूजनीय संतों का विरोध करना ये बिल्कुल भी अक्षम्य अपराध है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अभी तो हमने खाली यहाँ सद्बुद्धि हवन किया है कि परमात्मा इन सबको सद्बुद्धि दे। जिस पतन की गर्त में ये सब जा रहे हैं वो पतन की राह इनकी रुके, नहीं तो आने वाला समय भारत के अंदर इन सब के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। हिंदू समाज किसी भी कीमत पर पूजनीय संतों का अपमान सहन नहीं करेगा। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, लखनऊ में भी साधु संतों ने पप्पू यादव का जमकर विरोध किया। पप्पू यादव का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि पप्पू यादव द्वारा संत समाज और भगवा वस्त्र की गरिमा पर प्रश्न उठाने से करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। तो उनके पोस्टर, उनके पुतले वहां पर जलाकर ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी विपक्ष ने किया, जो कुछ भी पप्पू यादव ने किया, वो कितना गलत था। देखिए जिस तरह से संसद में राहुल गांधी ने और साथ में पप्पू यादव को आगे करके जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, सनातन धर्म के खिलाफ ये लोग लगातार जो तांडव रच रहे हैं, ये पप्पू यादव के पास अगर ताकत है तो इस्लाम में पैगंबर के खिलाफ बोल कर देखें, निश्चित रूप से इनका सर तन से जुदा आज ही हो जाएगा। अगर पप्पू यादव के पास इतनी ताकत है तो ये करके देखें, केवल पैगंबर साहब के विषय में बोलने के बाद फिर समझ में आ जाएगा। नारा लगाओ। आप लोग क्या ऐलान कर रहे हैं? हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जेल जाना चाहिए, क्योंकि एक विधायक सहित 51 लोगों की हत्या के साथ साथ कई मुकदमे इनके खिलाफ है। विपक्ष के अहंकार और सनातन विरोधी मानसिकता को हिंदू संगठन और साधु संत किस तरह आईना दिखा रही हैं, उनके नफरती विचारधारा पर कैसे वार कर रही हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर यानी संसद परिसर में कल जो हुआ, उसने पूरे संत समाज के हृदय को छलनी कर दिया। सवाल ये नहीं है एक राजनीतिक स्टंट किया गया, सवाल ये है कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कब तक सनातन धर्म, भगवा वस्त्र और साधु संतों का मजाक उड़ाया जाएगा। संतों के धैर्य का बांध अब टूट चुका है। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक संतों का पारा 7वें आसमान पर है। पप्पू यादव और पूरे विपक्ष की मौजूदगी में जो शर्मनाक नौटंकी हुई, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि विपक्ष के भीतर सनातन को लेकर कितनी गहरी घृणा छिपी है। दिल्ली का जंतर मंतर आज मानो सैलाब में तब्दील हो चुका है। आसमान में लहराते अनगिनत भगवा झंडे, उग्र तेवर और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांगे, ये विश्व हिंदू परिषद और संत समाज का वो शंखनाद है जो विपक्ष के उस शर्मनाक ड्रामे के खिलाफ गूंज रहा है, जिसकी पटकथा संसद परिसर में रची गई थी। गलत तरीके से इनका विरोध किया गया है, तो हम विरोध प्रकट कर रहे हैं कि उनके लिए जो गलत बोला गया है या गलत उनका मजाक बनाया गया, उसके हम विरोध। उनका कहना है वो एक एक्ट कर रहे थे कि कैसे चढ़ावा चोरी हुआ, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो उनका तरीका गलत है, उनका बताने का तरीका गलत है, तो वो उसको हम उसी चीज में विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है कि जो संसद भवन में पप्पू यादव जी ने संतों का सम्मान जो करना चाहिए वो ना करके उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं किया, दिखाकर सनातन धर्म का इन्होंने सम्मान नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हवन कर रहे हैं शुद्धि के लिए। जो एक बलात्कारी जिस पे कई मुकदमे दर्ज हैं, वो व्यक्ति संतों का वेश धारण करके संसद में जाके आए, तो ऐसा व्यवहार करने के विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
विपक्ष के अहंकार और सनातन विरोधी मानसिकता को आईना दिखाने के लिए वीएचपी ने बकायदा सद्बुद्धि हवन किया। संतों ने दो टूक चेतावनी दे दी। सनातन संस्कृति, संतों के त्याग और भगवा रंग का अपमान अब इस देश में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग तो कल से ही देख के बहुत आहत हैं और हम ही लोग नहीं, पूरी अयोध्यावासी आहत है इस बात से कि जो एक महाक्रिमिनल, एक तो क्रिमिनल होता है, एक महाक्रिमिनल आज वो भेष धारण करके और भगवान का फोटो लेके और दूसरों के चरण में गिर रहा है और चंदा चोरी का कह रहा, पुजारियों ने चोरी किया। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसा एक आम कर्मचारी था जो चोरी किया, ना कि उसमें कोई साधु था, ना उसमें कोई महंत पुजारी था। सलाखों में होना चाहिए ऐसे लोगों के, इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। वो खुद माफिया हैं, जो जैसा रहता है वैसा लोगों को सोचता है। वो खुद माफिया, उनका माफिया इतिहास रहा है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। सांसद पप्पू यादव ने जानबूझकर पुजारी का स्वांग रचा। दान पेटी गले में लटकाकर जो भद्दा मजाक विपक्षी नेताओं के ठहाकों के बीच किया गया, वो सीधे तौर पर आस्था की छाती पर किया गया वार है। संतों का साफ कहना है, ये एक सोची समझी साजिश थी। विपक्ष का ये कृत्य गवाही दे रहा है उनके दिलों में सनातन धर्म और हिंदू मान्यताओं के प्रति कितनी नफरत भरी है। इतना निंदनीय है कि जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। राम मंदिर में वित्तीय अनियमितता को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा एसआईटी का गठन कर दिया है, वो जांच चल रही है। तो ये तो एक प्रकार से आपने देश की सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर दिया कि अभी उसकी जांच पूरी नहीं हुई और आप नाटक करना शुरू किए। जिस तरह से भगवा पहन करके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जबकि उस चोरी के प्रकरण में कोई भी भगवाधारी है ही नहीं है। इनको तो पहले ये साबित करें कि उसमें कौन से भगवाधारी ने चोरी किया है। दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका अपमान आप कर दिए। पहले फोटो लगाए थे, इसके बाद आपने जो है तो सपाइयों के चरणों में डाल दिया। और उसमें तमाम इंडी गठबंधन के राहुल गांधी थे। उसमें राहुल गांधी राम मंदिर न तो आए न तो आज तक चंदा दिए, लेकिन उसमें चंदा दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सांसदों की इस घटिया ड्रामेबाजी की आग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। देश के कोने कोने में संत समाज सड़कों पर उतर आए। यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मोर्चा संभाला, प्रदर्शन किया और पप्पू यादव का पुतला फूंककर अपनी भड़ास निकाली। वही धर्म नगरी अयोध्या और मथुरा में भी भारी उबाल है। संतों का सीधा आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर हिंदू धर्म की भावनाओं को कुचल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने तो साफ मांग कर दी है कि ऐसे सनातन विरोधी कृत्य करने वाले सांसदों की सदस्यता तुरंत रद्द की जानी चाहिए। संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। सभी संत समाज इससे बहुत ही आहत हैं। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर नाटक करता है, भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान करने वाले लोग, जिस प्रकार का ये संत वेश बनाकर नाटक कर रहे हैं, ये इसको हमारे संत समाज कठोर शब्दों में निंदा करता है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। तो साधु संतों में भारी आक्रोश है। उनका ये प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग विपक्ष के उस सियासी घमंड के खिलाफ एक खुली चेतावनी है जिसने लोकतंत्र के मंदिर में सनातन की गरिमा को तार तार कर दिया। विपक्ष की खामोशी और उनके चेहरों की मुस्कान बता रही है कि उन्हें इस कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सनातन का अपमान करने वाले विरोधी दलों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अब जरा भोपाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां आक्रोश की आग कितनी तेज है। यहां भी वीएचपी कार्यकर्ता पप्पू यादव का पुतला फूंक रहे हैं
और कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम साधु संत और जितने भी हिंदू संगठन हैं उनके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। जो कुछ भी पप्पू यादव विपक्ष के नेताओं ने किया उसके बाद इनके अंदर आक्रोश और बढ़ता जा रहा है और मांग हो रही है कि अब पप्पू यादव को और उन नेताओं को जिन्होंने उनका समर्थन किया सबको माफी मांगनी चाहिए। वही बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस पूरे मामले पर सबको घेरने की कोशिश की है। सुनिए। लोकतंत्र में आपको प्रोटेस्ट का यानी विरोध का अधिकार जरूर है, लेकिन किसी भी वर्ग की आस्था पे आघात करने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं इन सभी सांसदों और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR लेकर रजिस्टर करने की मांग के लिए एक कंप्लेंट लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रार्थना करी है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो और इस पर कार्रवाई करी जाए। और वहीं बाबा रामदेव ने भी विपक्षी दलों के इस सनातन विरोधी ड्रामे पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा साधु संतों और हमारी विरासत का अपमान, अनादर, अशोभनीय और आपत्तिजनक है। सुनिए। भी केसरिया धारण किया हुआ है। कल पप्पू यादव संसद के बाहर पहुंच गए साधु के वस्त्रों में और चंदा चोरी का एक तरीके से उन्होंने नाटक करके दिखाया वहां पर और कहीं ना कहीं साधु संत बहुत नाराज हो रहे हैं इससे। साधु संत महात्माओं का, भगवा का, सनातन का, हमारी सांस्कृतिक विरासत का किसी भी तरह से अनादर ये अशोभनीय है, ये घोर आपत्तिजनक है और अक्षम्य अपराध है। तो आप अब देखिए, सनातन के अपमान पर हरिद्वार के साधु संत बेहद नाराज हैं। इसी दौरान कुछ साधु संतों ने विपक्ष के नेताओं की तुलना मुगलों से की है। उन्होंने कहा है कि इनकी मानसिकता कुछ इसी तरह की दिखाई देती है। साधु संतों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। त्रेता में रावण ने साधु का वेश धर के माता जानकी का हरण किया था और ये पप्पू यादव भी कलयुग का रावण है। इसने भी साधु का वेश धारण करके सनातन संस्कृति पे हमला किया है, साधुओं की परंपरा पे हमला किया है, साधुओं का अपमान किया है। क्योंकि राम जन्मभूमि में चोरी करने वाले लोग वहाँ के नौकर थे, सर्वेंट थे, जिन्हें आप कहते हैं, एम्प्लॉय थे। वहाँ कोई महात्मा नहीं था। जो महात्माओं को के बेस में चंदा चोरी का एक नाटक किया गया संसद पे, तो पूरी संसद को पापग्रस्त कर दिया इस आदमी ने। और पूरे विश्व में जो संदेश गया है वो ये गया है कि पूरा विपक्ष और पप्पू यादव और दूसरा पप्पू भी ऐसे ये सारे मिलकर के महापापी हैं और इनका केवल एक ही धर्म है, किसी भी प्रकार सनातन पे हमला करो, किसी भी प्रकार सनातन संस्कृति पे हमला करो, किसी भी प्रकार सनातन के मानने वालों पर हमला करो और किसी भी प्रकार से सनातन मान बिंदुओं पर हमला करो। उनमें से बहुत महत्वपूर्ण मान बिंदु हमारे देश के साधु संत हैं कि जब भी सनातन पर किसी ने हमला करने का प्रयास किया या सनातन को नष्ट करने के प्रयास किया, तो इस सनातन को बचाने के लिए साधु संतों ने युद्ध भी किया। यहाँ तक कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी साधु संतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो संतों का उपहास और मजाक बनाने के लिए ये नाटक किया गया है। बहुत ही शर्मसार है, ये महापाप है। जहां एक तरफ सनातन विरोधी मानसिकता पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कुछ युवाओं के गिरते संस्कार पर भी आज सवाल खड़े हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, उन्हें खुलेआम गालियां देना, आखिर ये कैसी मानसिकता है? लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी पीएम नरेंद्र मोदी एक अभिभावक की तरह उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने इन भटके हुए गुमराह बच्चों को माफ कर दिया। और देखिए, प्रधानमंत्री ने इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन्हें माफ कर दिया। लेकिन ये युवा और उनके संस्कार, उनकी भाषा ऐसी थी कि कोई भी माथा पिटने पर मजबूर हो जाए। पहले ये युवा हीरो बनकर गंदी गंदी बातें मुंह से निकाल रहे थे, अब रोकर कैसे गुहार लगा रहे हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ युवाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता को
भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन उसके बाद मांग उठी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश आता है जिसमें उन्होंने यह कहा कि मैं उन बच्चों को माफ करता हूं। देखिए। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। पेपर जो बार बार लीक करता रहता है। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जब विरोध की आड़ में मर्यादाएं तार-तार होने लगी, जब देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को सरेआम गालियां दी जाने लगी, तो सवाल उठता है, क्या ये हमारा भविष्य है? क्योंकि हाल ही में जंतर मंतर से ऐसी ही तस्वीरें आई थी, तस्वीरें जंतर मंतर की और चेहरे आज की युवा पीढ़ी के, लेकिन उनके मुंह से निकले शब्द किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाले थे। कुछ शरारती तत्वों और ब्रेन वॉश करने वाले मास्टर्स के बहकावे में आकर इन युवाओं ने देश, सेना और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर जहर उगला। जब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो माफीनामे भी आने लगे, लेकिन देश के मुखिया का दिल उस पिता की तरह निकला जो बच्चे की गलती पर उसे घर से निकालता नहीं बल्कि सीने से लगाता है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक कड़ा संदेश था उस इकोसिस्टम के लिए जो अपने सियासी फायदे के लिए युवाओं के दिमाग में नफरत का बीज बोता है। आंदोलन को हाईजैक करके इन बच्चों को मोहरा बनाया गया। पीएम मोदी ने इस दर्द को गहराई से महसूस किया। जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रदर्शन शामिल लड़कियों ने किया, उसे देखकर पूरा देश हैरान था। प्रधानमंत्री ने भी इसे भारतीय समाज के लिए कड़ा कल्चरल शॉक माना। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। कहते हैं फलों से लदा पेड़ हमेशा झुका रहता है। एक शक्तिशाली नेता की पहचान उसके प्रतिशोध में नहीं बल्कि उसकी क्षमा में होती है। प्रधानमंत्री चाहते तो इन युवाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सजा की बजाय इनका भविष्य संवारने का फैसला किया। उन्होंने न सिर्फ खुद इन गालीबाजों को माफ किया बल्कि समाज से भी अपील की कि वो इन युवाओं को प्रताड़ित ना करें। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। ये कहानी सिर्फ एक विवाद के खत्म होने की नहीं है, ये कहानी है एक लीडर के विजन की जो विकसित भारत का सपना देख रहा है और उस सपने में वो उन युवाओं को भी साथ लेकर चलना चाहता है जो रास्ते से भटक गए थे। एक हेलो फ्रेंड्स के संबोधन के साथ पीएम मोदी ने इस जेनजी जनरेशन से सीधा कनेक्ट किया और उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का न्योता दिया। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसी में है
जहां आलोचना और मतभेद के लिए पूरी जगह हो, लेकिन भाषा और संस्कृति की मर्यादा बची रहे। प्रधानमंत्री की इस उदारता ने एक नजीर पेश की है। अगर युवा भटक जाएं, तो उसे दंड से पहले दिशा देना समाज की जिम्मेदारी है। अब बारी इस युवा पीढ़ी की है, वो इस क्षमादान को समझे और अपनी ऊर्जा गालियों में नहीं बल्कि देश के गौरव को बढ़ाने में लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सड़क पर पत्थर उछालने वाले, कैमरे के सामने गालियां बकने वाले युवा अब कान पकड़कर रहम की भीख मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने इन युवाओं का भविष्य देखते हुए इन्हें माफ भी कर दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब कानून का हंटर आकाओं की तरफ घूम चुका है, जिन्होंने एसी कमरों की ठंडक में बैठकर जंतर मंतर पर युवाओं को भड़काने की पूरी कोशिश की थी, स्क्रिप्ट लिखी थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में पोस्ट करने वाले कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने की अब सरकार की तैयारी है, प्रशासन की पूरी तैयारी है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट प्रमोशन से जुड़ी 3 बड़ी कंपनियों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। आने वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। और जंतर मंतर पर युवाओं की आड़ में सड़क पर पत्थरबाजी करने वाले मोहरे तो बेनकाब हो गए। गालीबाज युवाओं ने कैमरे के सामने कान पकड़कर माफी भी मांगी, लेकिन अब शिकंजा उन आकाओं पर कस रहा है जो एसी कमरों में बैठकर इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। जंतर मंतर पर सीजेपी के गुंडों ने प्रदर्शन के नाम पर जो आग लगाई, उसकी असली चिंगारी डिजिटल नेटवर्क से उठी थी और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बुलडोजर इसी नेटवर्क पर चलने वाला है। कई बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जांच के दायरे में हैं। 3 बड़ी प्राइवेट पीआर कंपनियों के दस्तावेजों की जब्ती हो चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट प्रमोशन एजेंसियों पर छापा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियों की संदिग्ध भूमिका खंगाली जा रही है। स्पेशल सेल लगातार जुटा रही है अहम डिजिटल सबूत। चंद व्यूज और पैसों के लिए भाड़े के इन्फ्लुएंसर्स ने युवाओं का जमकर ब्रेन वॉश किया। पहले छात्रों को बरगलाकर सड़क पर उतारा गया और जब पुलिस ने कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ ही फेक वीडियो, एडिटेड फोटो और डीप फेक का पूरा मायाजाल रच दिया गया। एक झूठ को सच साबित करने के लिए पूरी की पूरी डिजिटल फौज लगा दी गई और अब दिल्ली पुलिस इस फौज की पूरी कुंडली खंगाल रही है। भड़काऊ वीडियो और लाइव स्ट्रीम की फॉरेंसिक जांच जारी। 180 से ज्यादा संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान हुई। आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग और डिकोडिंग की जा रही है। फेक नैरेटिव सेट करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। आंदोलन खत्म होने के बाद देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने वाले इन डिजिटल आकाओं को लगा था कि मामला शांत हो जाएगा और वो आसानी से बच निकलेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है। जो लोग कीबोर्ड के पीछे छिपकर देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ फैलाकर देश को बदनाम करते हैं, अब उनका असली इलाज शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जी हां, जहां पहलगाम हमले के बाद अब एक बार फिर टारगेटेड किलिंग हुई है। कुलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर छत्तीसगढ़ के 2 हिंदू प्रवासी श्रमिकों को गोली मार दी। घाटी में पहले भी प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं और गैर स्थानीय नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या पाकिस्तान यह भूल चुका है कि आखिर उस पर किस तरीके से भारत ने कार्रवाई की थी। कश्मीर के कुलगाम में हुए टारगेटेड आतंकी हमले की इनसाइड स्टोरी अब सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड कर ली है। इस कायराना हमले के पीछे किसका हाथ था और क्यों आतंकियों ने भीड़ में से चुनकर बेगुनाहों की जान ली, देखिए रिपोर्ट।
कश्मीर की शांति से बौखलाए आतंकिस्तान की एक और बुजदिल और कायराना हरकत दुनिया के सामने आई है। कुलगाम में दहशतगर्दों ने इंसानियत का कत्ल करते हुए नफरत की जो हदें पार की, उसका पूरा सच अब बेनकाब हो गया। घटनास्थल पर करीब 250 लोग मौजूद थे। इन कायर आतंकियों ने बकायदा लोगों को रोका, उनके नाम पूछे और उनकी धार्मिक पहचान की। और जैसे ही पता चला कि सामने वाला हिंदू है, निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसा दी गई। ये लश्कर तैयबा की रची गई एक खौफनाक और टारगेटेड साजिश थी। खुलासा हुआ है, इस वारदात को लश्कर के आतंकी ने अंजाम दिया। आतंकी लतीफ ने बेगुनाहों की हत्या कर दी। बेगुनाहों को धर्म के नाम पर मारना आतंकी उस हताशा को दिखाता है जो अब कश्मीर में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस खूनी खेल के पीछे तार सीधे सीमा पार से जुड़े हैं। रक्षा जानकारों का स्पष्ट दावा है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जानबूझकर कश्मीर में ऐसी घटनाएं करवा रही है जिससे POK में मची हिंसा से ध्यान भटकाया जा सके। कश्मीर में अब आतंक का खात्मा तय है। ताजा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इलाके में अब सिर्फ 5 स्थानीय आतंकी ही बचे हैं। जाकिर गनई के मारे जाने के बाद लतीफ ही अकेला सबसे सक्रिय आतंकी है। बाकी के 2 आतंकी चूहों की तरह छिपे बैठे हैं, जबकि एक पर एजेंसियों की पैनी नजर है। सुरक्षा बलों का शिकंजा कस चुका है और वो दिन दूर नहीं जब कुलगाम के इन हत्यारों का भी पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान अपनी काली करतूत छिपाने के लिए लगातार नापाक चालें चल रहा है, लेकिन अब POK की आवाम ही जनरल मुनीर का काला सच दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। मुनीर के इशारे पर पाकिस्तानी फौज ने जो कत्लेआम मचाया है, जो नरसंहार किया, उसकी गूंज अब वहां की सड़कों पर साफ सुनाई दे रही है। आवाज उठाने वालों को कैसे गोलियों से भूनने की कोशिश की जा रही है, आप तस्वीरों को देखिए। ये जुल्म की नई कहानी है। POK की सड़कों पर भड़की बगावत की आग बता रही है कि अब पाकिस्तान का अंत करीब है और मुनीर का तख्त अब हिल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में इस वक्त इंसानियत दम तोड़ रही है और इस कत्लेआम का सरगना कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। जनरल मुनीर एक खूंखार दरिंदे की तरह POK के बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को अपने जबड़े में दबोच रहा है। बगावत की आवाज को कुचलने के लिए मुनीर अब एक नया और खौफनाक खेल खेल रहा है, डर का व्यापार। POK में जो भी भारत से मदद मांग रहा है, मुनीर की फौज उसके पूरे परिवार को खत्म कर रही है और फिर बचे हुए लोगों की कनपटी पर बंदूक रखकर जबरन कहलवा रही है कि हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज बने। मेरा इंडिया से कोई वो लेना देना नहीं है। हमारे घर के 5 जनाजे हुए हैं, जिनमें से एक मेरी बहन थी और 5 माँ की बच्ची थी। और आपको पता है, जिन घरों में जनाजे होते हैं उन घरों में कमर टूट जाती है। और मुझे रोते हुए गलती से, मिस्टेक से मेरे मुंह से निकला है कि इंडियन आर्मी आके हमें हेल्प करे। मैं अपने कश्मीर के लोगों को और मुसीबत में नहीं डाल सकती, और क्योंकि हम बहनों की वजह से अगर वो मुसीबत में आए तो फिर लानत हमारी जिंदगी पे। तो सुना आपने कैसे पहले POK की इस महिला ने भारत से माफी मांगी, फिर मुनीर फौज की क्रूरता से अपने जिंदा बचे परिवार वालों को बचाने के लिए बयान से किनारा कर दिया। तो मुल्ला मुनीर की इस फौज ने POK में जुल्म की सारी हदें पार कर दी। अब बेरहम पाक फौज की ये करतूत देखिए। ये 7 साल की मासूम बच्ची है
आंदोलनकारियों को पकड़ने के नाम पर मुनीर की फौज हथियारबंद होकर इस मासूम के घर में घुसी। अंदर घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस दरिंदगी में 7 साल की बच्ची अमीना की मौत हो गई। चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, आज से मुनीर की फौज लगातार उन पर गोलियां बरसा रही हैं और पीओके की आवाम अभी जान चुकी है कि आखिर उनका सगा कौन है। मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।